गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल रिसर्च क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन पहले यूपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है और आज उसका जो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका मार्कशीट जारी किया गया है। जो मार्क्स है वो पीडीएफ फॉर्म में रिटर्न का और इंटरव्यू का आपको पीडीएफ फॉर्म में साइट पर भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल मार्क्स आप खुद पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं साइट पर। जिन्होंने प्री दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू जो भी दिया है वो अपना मार्क्स इंडिविजुअल देख सकते हैं जाकर, ठीक है। आज की वीडियो में अपने मार्कशीट को शेयर करूँगा और बताऊँगा कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ इस बार का जो कट ऑफ रहा है वो काफ़ी लो रहा है और इसका जो मेन वजह वो सीसेट है। तो सीसेट टफ होने की वजह से इस बार का जो कट ऑफ है वो 80 के नीचे चला गया है। आप लोगों ने कट ऑफ देखा होगा, जनरल का कट ऑफ 75 गया है और ओबीसी का 74 गया है, जो अब तक का सबसे लोएस्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इस बार सीसेट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप जीएस में 90-95 का स्कोर कर लेते हैं और कट ऑफ आपका सीसेट क्लियर है तो आपका प्री होने की ज़्यादा संभावना है। जैसा कि इस बार देखा गया है कि लगभग जिनका प्री सीसेट क्लियर था वो लगभग प्री निकाल लिए थे, जिनको हल्का सा भी जीएस का नॉलेज था, तो ठीक है ना। तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ आज के वीडियो में मैं अपना मार्कशीट को शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है और सर बाकी पैटर्न क्या रहा है यूपीएससी का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा प्रीलिम्स का मार्कशीट है। इस बार जो मेरा पेपर वन में स्कोर है एजेड कट ऑफ के बराबर है। 74 कट 0.75 कट ऑफ गया ओबीसी में और मेरा एकदम एजेड उतना ही नंबर आया हुआ है। अगर एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी ले लेता और वो नेगेटिव चला जाता तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाता, ठीक है। मैंने जब मार्क्स मिलाया था तो मार्केट के आंसर के से जो मेरे स्कोर थे वो 73 से 80 के अराउंड बन रहे थे और जैसे मुझे उम्मीद था नहीं कि मेरा प्रीलिम्स होगा इस बार, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि 80 से नीचे कट ऑफ जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे लोगों का स्कोर देखा सीसेट में, मैक्सिमम बच्चे फेल थे। जो इंटरव्यू दिए हैं पिछली बार वो भी फेल थे इस बार सीसेट में। बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड कैंडिडेट फेल थे इस बार। तो सीसेट पास करने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी इस बार और यही वजह रहा है कि कट ऑफ इस बार 80 से कम गया, बिलो 80 गया अ, और मेरा इसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया, ठीक है, प्रीलिम्स में। इसके बाद सीसेट में मेरा 82 था। सीसेट इस बार टफ आया हुआ था, लेकिन इस बार का सीसेट क्वालीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये था कि आप पहले पैसेज बना लीजिए। जिन्होंने सबसे पहले मैथ पे हाथ लगाया उनका लगभग सीसेट रुका हुआ है, क्योंकि इस बार का मैथ पारंपरिक तरीके का मैथ था ही नहीं जो आप बना पाए आसानी से। सारे मैथ में काफ़ी लेंदी प्रोसेस था। तो जिन्होंने पहले पैसेज बनाया है, पैसेज में 1 घंटे में पैसेज बना के लगभग उससे 17-18 क्वेश्चन गेन कर लिया है और बाकी कई घंटे मैथ बनाया चुन चुन के और लगभग 12-13 मैथ वहाँ से निकाल लिया, तो उनका हो गया है। मैंने भी यही काम किया था। पहले मैंने पैसेज बनाया था, 1 घंटे में ऑलमोस्ट बना लिया था। फिर बाद में मैंने मैथ को चुन चुन के जो आ रहा था टाइम दे के बनाया था, तो लगभग मैथ मेरे 22-23 सही थे और फाइनली सीसर कट पार हुआ था, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह का रणनीति एग्जाम में अपनाइए, ठीक है, क्योंकि मैथ का कोई भरोसा नहीं है कैसा क्वेश्चन दे दे, टफ दे दे, आसान दे दे। पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ सीसेट को लेकर, तो हो सकता है सीसेट इस बार आसान आ जाए, लेकिन कुछ यूपीएससी कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। तो ये मेरा फिल्म्स का मार्क्स था। आते हैं मेंस के मार्कशीट पे। तो ये मेरा मेंस का मार्कशीट है। जो हिंदी है क्वालिफाइंग उसमें मेरा 134 है, इंग्लिश में 89, एसए में 118 है, जीएस 1 में 73, जीएस 2 में 96, जीएस 3 में 70, जीएस 4 में 94 और हिंदी लिटरेचर पेपर 1 में 136 और पेपर 2 में 115, यानी कि 251 नंबर है ऑप्शनल में और 702 नंबर है। 10 नंबर से मेरा नहीं हुआ है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन। 712 कट ऑफ गया था ओबीसी में, मेरा 702 है। तो हम देखिए इसमें मार्क्स में कहाँ पर कमी है। तो जीएस 1 में कम नंबर आ गया, 73 है। इसके साथ साथ जीएस 3 में भी कम है, 70 है। जीएस 1 में तो इस बार लगभग सबके मार्क्स कम आए हुए हैं, फिर भी इसमें 10-15 नंबर इंप्रूवमेंट की संभावना थी और पेपर 3 में नंबर इस बार आए हुए हैं। ये पिछली बार तरह नहीं है कि 60-65 नंबर आए हुए हैं। पेपर 3 में इस बार 95-96 नंबर आए हुए हैं। इसके साथ साथ पेपर 2 में भी नंबर अच्छे आए हुए हैं। पेपर 2 में भी 112-13 नंबर आया हुआ है और पेपर 4 में 148 नंबर तक आया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे पेपर में 10 से 15 नंबर की संभावना थी, जो कम रहा है। जहाँ तक ऐसे की बात है, ऐसे में से लो मार्किंग हुई है, ठीक है। ऐसे में जो पिछली बार की तरह जो हम देखते थे 140 145 वैसा नंबर इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार ऑलमोस्ट आपको 125 और 26 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 125, 26, 27 के रेंज में घूम रहे हैं। तो ये पेपर ऐसे में मेरा ऐसे उतना अच्छा गया भी नहीं था इस बार, तो उस हिसाब से नंबर ठीक है ऐसे में। ऑप्शन में भी इस बार मुझे, जैसे मैंने ऑप्शन अपना चेंज किया था इस बार, ज्योग्राफी से हिंदी लिया था, तो उसके लिए मुझे समय कम मिला था।
तो जितना समय मिला था उस समय के हिसाब से नंबर सही आए हैं, तो 251 नंबर उसको और बढ़ाने की संभावना है, क्योंकि इस बार ऑप्शन में नंबर अच्छे खासे आए हुए हैं। इस बार ऑप्शन में नंबर आपको 280 250 से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल लगभग मेंस में आपको लगभग 70 से 80 नंबर कम है। और बात यही है कि आपको कट ऑफ से लगभग 50-60 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। जैसे कट ऑफ 712 गया है, तो आपको लगभग ओबीसी का बता रहा हूँ मैं, जनरल का 753 गया है। तो मान के चलिए कि अगर आप जनरल से हैं तो आप 800 का कोशिश कीजिए, 800 नंबर लाने का। और आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी से 50 में ज़्यादा कोशिश कीजिए, ताकि इंटरव्यू में 160-65 भी आए या 150 भी आए, तभी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। बाकी आपको प्रॉपर आइज़ के लिए तो कट ऑफ से लगभग 60-70 में ज़्यादा होना पड़ेगा, और इंटरव्यू में भी आपको लगभग 180 के राउंड लाना पड़ेगा। तो जाके आपका रैंक 100 के अंदर आएगा, या फिर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300-200 के राउंड आएगा, तो प्रॉपर आपको जो आप सर्विस चाहते हो वो सर्विस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मार्कशीट का एनालिसिस था। बाकी आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों ने मैथ्स लिखा हुआ तो अपने मार्क्स को आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर बताइए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।